Good morning, ninth class. I hope all of you well and safe. In last video, we will discuss about lesson 2, ninth chemistry. Chemistry का हमने लेसन 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. अगर किसी स्टूडेंट ने इसके किसी भी पार्ट को मिस किया है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके हर पार्ट को वहाँ पर देख सकते हो. So student, today we will discuss about what are the type of pure substance. आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्योर सब्सटेंस की क्या टाइप होती है. जो हमने प्रीवियस वीडियो डिस्कस की है उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास मिक्सचर होता है. सबसे पहले हम रीड करते हैं कि हमारे पास मैटर होता है, जो हमने लेसन 1 में रीड किया था. मैटर हमारे पास क्या होता है? मैटर हमारे पास पार्टिकल से बना होता है. पार्टिकल की हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है. लाइक वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस में. हम उनकी इन स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन जब हम रीच करते हैं किस पर? मिक्सचर पर. तो मिक्सचर हमारा क्या है? मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा. मिक्सचर की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. उसके बाद हमने उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया था. अब हमारे पास बात आती है कि जो प्योर हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, हमारे लेसन का नेम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है? उसी की प्योरिटी को चेक करने के लिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशंस फॉर्म किए थे डिफरेंट टाइप के, एंड देन उनकी सेपरेशन की थी. लाइक कि हमें वहां पर प्योर सब्सटेंस हमारा मिला था जब हम सेपरेशन करते हैं. लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या होता है एंड कैसे उसकी टाइप होती है. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड ईदर एज एलिमेंट और कंपाउंड. जो प्योर हमारे पास सब्सटेंस है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस फॉर्म में? एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में. अभी तक हम पार्टिकल को रीड कर रहे थे कि मैटर हमारा पार्टिकल से बना हुआ होता है. तो अब हम रीच करे हैं किस पर? एलिमेंट्स और कंपाउंड पर. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 में. रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम एलिमेंट वर्ड का यूज किया था. कब? 1661 में. उसके बाद क्या हुआ? एंटोनियन ल्यूरेंट लेवोसियर आए. उन्होंने क्या किया? मतलब 1743 से लेकर 94 तक इन्होंने भी बहुत सारी स्टडी की. ए फ्रेंच केमिस्ट थे, वाज फर्स्ट टू इस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया किस पर? एलिमेंट की डेफिनेशन पर. एंड ही डिफाइन एन एलिमेंट. और उसने क्या किया? एक एलिमेंट को डिफाइन किया. जो एलिमेंट हमारे पास क्या है? एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन. कि एलिमेंट हमारे पास क्या है? एक सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है. किसकी? मैटर की, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो वो हमारे पास क्या है? एलिमेंट. तो स्टूडेंट, एलिमेंट जो होते हैं वहाँ हमारे पास एलिमेंट की यहाँ पर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे. एलिमेंट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं. क्या क्या? फर्स्ट वन इज द मेटल. सेकेंड वन इज द जो इसके मिड में लाई करते हैं, दैट मीन्स मेटलॉइड्स. एंड देन हम रीड करेंगे नॉन मेटल्स. ये बेसिक सी हमारी टर्म्स है जिनको हम 8th क्लास में भी यूज करते हैं, 7th में भी यूज करते हैं कि मेटल क्या होती है. तो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, 1 बाय 1 हम इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रीड करेंगे. मेटल यूजुअली शो करते हैं सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. मेटल की हमारे पास क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है. तो सबसे फर्स्ट क्या है? दे हैव ए लक्ष्यस. लक्ष्यस का मतलब क्या होता है? कि उनका जो सरफेस होता है, मेटल जो हम देखते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है? शाइनी होता है. दे हैव सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं. जैसे कि अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो वो ग्रे कलर का होता है, एंड गोल्ड की अगर बात करते हैं तो वो येलो कलर का होता है. नेक्स्ट, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये क्या करते हैं? हीट को भी कंडक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं. हीट को कैसे? जैसे कि हमारे
सिल्वर के यूटेंसिल हम यूज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनमें खाना पकाते हैं, वो हीट को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हम वायर्स यूज करते हैं, तो वो किसकी बनी होती है, वो हमारी मेटल की बनी होती है। फिर क्या, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इनको हम वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी तो हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल, इनको हम क्या कर सकते हैं, सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, ये क्या होते हैं, सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, जब भी हम इन पर मतलब हैमर से करते हैं तो इन पे क्या होती है, एक वहां पर साउंड क्रिएट होती है, रिंगिंग साउंड होती है। एग्जाम्पल हमारे पास मेटल के यहाँ पर क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम। ये सभी हमारे पास किस चीज़ के एग्जाम्पल है, मेटल के। लेकिन ये सभी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी होती है कि मरकरी हमारे पास क्या है, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो क्या है, रूम टेम्परेचर भी पर भी क्या होती है, लिक्विड होती है। देन हम रीड करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास क्या होती है, नॉन मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमें गिवन है, दे डिस्प्ले ए वेराइटी ऑफ कलर। नॉन मेटल जो होती है उनके हमारे पास नंबर ऑफ कलर होते हैं। फिर दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। जैसे मेटल कंडक्ट कर सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, वैसे हमारे पास नॉन मेटल नहीं कर सकते। दे आर नॉट लक्सरस, सोनोरस और मेलिएबल। ये ना ही तो इनमें लक्सरस होती, ना ही सोनोरस, ना ही मेलिएबल। एग्जाम्पल ऑफ हमारे पास नॉन मेटल के यहाँ पर क्या क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोक और कोल और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन। ये हमारे पास क्या, नॉन मेटल। लेकिन सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज। अब हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है एंड नॉन मेटल की, लेकिन कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। किस किस के बीच की, मेटल और नॉन मेटल के बीच की। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल्स आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे पास कितने एलिमेंट नॉन है, आर प्रेजेंट आर मोर देन 100। और नॉर्मली हमारे पास 118 जो एलिमेंट है, 118 हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी तक साइंटिस्ट ने स्टडी किए हैं। मीन्स जो मेटल है, नॉन मेटल है एंड मेटलॉइड्स है। तो 118 एलिमेंट की यहाँ पर स्टडी हो चुकी है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें सभी एलिमेंट्स गिवन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 92 एलिमेंट आर 92 एलिमेंट, जिसमें से क्या है, नेचर में हमें मिलते हैं। रेस्ट ऑफ एलिमेंट क्या है, मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट आर सॉलिड, लेकिन इवन एलिमेंट आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कुछ एक एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर। कौन कौन से, मरकरी जो हमारे पास मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, एंड ब्रोमीन जो हमारे पास नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पर। एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड। लिक्विड होते हैं कब, जब हमारा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये भी रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमने रीड किया कि एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। एलिमेंट 3 टाइप के पड़े हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड पर कि कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं। एक कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, कंपाउंड हमारे पास सब्सटेंस है लाइक एलिमेंट। सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अगर मैं 2 या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर देती हूँ, कैसे, केमिकली कंबाइन विद 1 एक दूसरे से इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। अगर फिक्स्ड प्रपोर्शन में उनको कंबाइन कर देते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, कंपाउंड मिलते हैं। लाइक वाटर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। लाइक CO2 हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। ये किस किस से बने हैं, वाटर हमारा बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, क्योंकि ये 2 एलिमेंट है अलग अलग से। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, कार्बन भी एक एलिमेंट है एंड ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो उन दोनों को जब हमने कंबाइन किया, कैसे, केमिकली कंबाइन किया है एंड फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइन किया है, तो ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। तो व्हाट डू वी गेट, हमें क्या मिलता है व्हेन 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइन। अगर हम 2 से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं तो तब हमें क्या मिलता है,
इसके लिए हम करते हैं एक्टिविटी 2.10। 2.10 में हमें क्या गिवन है, हमें अपनी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है। हमें अपनी क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, हाफ हाफ में, ठीक है। उनको हमने क्या किया, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग क्या होती है, अगर हम आयरन को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे बोलते हैं आयरन फिलिंग। एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन ए चाइना डिश टू बोथ ग्रुप। हमने दोनों ग्रुप में क्या किया गया, 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों ग्रुप्स में। अब दोनों ग्रुप्स क्या करते हैं, ग्रुप फर्स्ट क्या करता है, दोनों को मिक्स करता है अच्छे से, लेकिन ग्रुप सेकंड क्या करता है, मिक्स करता है एंड क्रश करता है आयरन फिलिंग को, मतलब और ज्यादा उसे पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एंड सल्फर पाउडर को, एंड उसे क्या करता है, हीट करते हैं धीरे धीरे। सिर्फ ग्रुप फर्स्ट ने क्या किया है, मिक्स किया है, लेकिन ग्रुप सेकंड क्या करता है, उसे हीट करता है धीरे धीरे टिल रेड हॉट, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। उसके बाद वो क्या करते हैं, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, एंड उसके बाद वो छोड़ देते हैं एंड मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद ग्रुप 1 एंड 2 में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। अब जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें हम चेक करते हैं कि क्या वहां पर मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, एक मैग्नेट लेके आते हैं एंड चेक करते हैं क्या आयरन उनको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ग्रुप ए की, तो ग्रुप ए को हमने हीट नहीं किया, लेकिन ग्रुप 2 के मिक्सचर को हमने हीट किया है। तो ग्रुप ए जो फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, आयरन जो फीलिंग है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ग्रुप 2 को तो हमने हीट कर दिया। और हमें पता है आफ्टर हीटिंग किसी भी मेटल में से जब हम उसे हीट करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा अट्रैक्ट करता है, सेकंड हमारा नहीं करता। फिर हम क्या करते हैं, ऐड, उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड कंपेयर द टेक्सचर। अब हम उनके कलर और उसकी कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की। सेकंड का तो चेंज हो गया, लेकिन फर्स्ट का एज इट इज है। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड। हम एक पार्ट उसका अलग से निकालते हैं एंड उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, जो हमें मटेरियल मिलता है, एंड उसको स्टीरर करते हैं एंड फिल्टर करते हैं, उसे फिल्टर कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइक हमें H2SO4 और HCl उनके अंदर ऐड करना है, उनके एक पार्ट के अंदर, एंड ऑब्जर्व करना है कि वहां पर क्या होता है। नाउ स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस गिवन है, वो हम करेंगे बाद में, पहले अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं यहाँ पर। तो मटेरियल जो हमारे पास ऑब्टेन होता है उसकी हम वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं एंड यही हमारे स्टेप परफॉर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय 2 ग्रुप लुक्स द सेम। क्या हमारे पास जो मटेरियल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, वो सेम है? नहीं। फर्स्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सेम नहीं है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ डन। विच ग्रुप हैज ऑब्टेन ए मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर लॉस हो गई क्योंकि हमने ग्रुप 2 को हीट किया है। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मटेरियल। क्या हम कंपोनेंट ऑफ मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं? अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं तो वहां पर हमारा सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है, हमने सिर्फ मिक्स किया, लेकिन सेकंड को हम सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। ऑन एडिंग, अब हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने ये किया था कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके अंदर ऐड किया। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि वहां पर किस टाइप की गैसेज रिलीज होती हैं एंड कैसी उनकी स्मेल है। तो ग्रुप जो 1 है, तो द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। जो ग्रुप 1 था उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जो हमारी क्या होती है, कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है एंड कंबस्टिबल होती है, लेकिन इसका टेस्ट हम वहां पर नहीं, हम उस क्लास में परफॉर्म नहीं कर सकते। सेकंड में हमारे पास क्या होता है, द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप सेकंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड। जो क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, वो भी सेम हमारे पास कलरलेस होती है, लेकिन उसकी जो स्मेल होती है, फर्स्ट वाली जो ओडरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन सेकंड में जो स्मेल होती है वो होती है रोटन एग। लाइक जो हमारे एग्स होते हैं उनकी स्मेल होती है उसके अंदर। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ग्रुप शो करते हैं, मतलब कि हमें वहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की। ग्रुप 1 हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी
इन्वॉल्विंग ए फिजिकल चेंज। ग्रुप 1 में सिर्फ क्या हुआ, हमने उन्हें मिक्स किया, लेकिन इन ग्रुप 2 में केमिकल चेंज की एक प्रॉपर्टी वहां पर हुई है। तो मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप 1 इज ए मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस। हमारे पास ग्रुप 1 का क्या है, सिर्फ वहां पर मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे सब्सटेंस क्या है, गिवन आर द एलिमेंट आयरन एंड सल्फर है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। एंड जो हमने वहां पर मिक्सचर परफॉर्म किया है उसकी प्रॉपर्टी सेम है जैसे पहले थी, लेकिन द मटेरियल ऑब्टेन बाय द ग्रुप 2 इज ए कंपाउंड। सेकंड में हमें क्या मिला है, एक कंपाउंड मिला है, एंड जैसे ही हमने उनको हीट किया है, ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट स्ट्रोंगली गेट कंपाउंड। किसमें कन्वर्ट हो गए, कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए, विच हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर टू दैट कंबाइनिंग एलिमेंट, जिनकी प्रॉपर्टी कंबाइनिंग एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। तो द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज सेम थ्रू आउट। तो वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट टेक्सचर एंड कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। जो सेकंड हमारे पास है, सेकंड में थ्रू आउट मतलब कंप्लीट हमारे सॉल्यूशन में क्या है, कंपोजिशन सेम है। तो दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि हमें वहां पर एक ग्राफ गिवन है, एक चार्ट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे फिजिकल, हमारे पास जो मैटर मिला है, हमें मैटर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में होता है। प्योर जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम कैटेगराइज करते हैं 2 चीज में, एलिमेंट और कंपाउंड में। एंड जो हमारे पास अनदर जो टाइप है वो क्या है, मिक्सचर है, जिसके अंदर नो फिक्स्ड कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं होती। एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। लाइक एलिमेंट हमारे पास क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, मरकरी, ये सारे हमारे पास एलिमेंट है। एंड कंपाउंड क्या है, लाइक वाटर, मीथेन, शुगर, ये सारे हमारे पास क्या है, कंपाउंड। मिक्सचर को हमने पढ़ा होमोजीनियस होता है एंड हेट्रोजीनियस होता है। होमोजीनियस जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एंड हेट्रोजीनियस जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होते हैं, शुगर इन वाटर, सोल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन एल्कोहल, ये हमारे पास होमोजीनियस कंपोजिशन क्या है। लेकिन हेट्रोजीनियस क्या है, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सोल्ट, शुगर एंड सोल्ट, वाटर इन ऑयल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन के नहीं होते। उसके बाद हम देखते हैं जो हमने यहाँ पर लीव किया था, क्या मिक्सचर एंड कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मिक्सचर जो हम फॉर्म करते हैं वो हमारा रैंडमली होता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर हमारी एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। तो हम देखते हैं कि क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। मिक्सचर के अंदर कोई हमारा नया सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं एक नए कंपाउंड को। मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर के अंदर हम कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंज करना। लाइक अगर हमने वाटर और सोल्ट का सॉल्यूशन बनाया है तो हम सोल्ट की अमाउंट इंक्रीज करते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। तो कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, इसके अंदर फिक्स रहती है। ये मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल, मतलब कि अगर हमने वाटर और सोल्ट का जो सोल्यूशन बनाया उसमें हमारे पास सोल्ट का भी टेस्ट आता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता। द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम अर्लियर, मतलब जो हम यहाँ पर लेके चलते हैं एलिमेंट, उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की। द कॉन्स्टेंट कैन बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे वाटर में सोल्ट की अमाउंट ज्यादा हो तो हम फिजिकल मेथड लाइक इवेपोरेशन से उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड हमारे पास होता है, द कॉन्स्टेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप 2 टाइम्स हर टॉपिक की वीडियो देख सकते हो, एंड उसके बाद जो ये यहाँ पर एक्सरसाइज गिवन है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।